हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है जावा का पार्ट 6 और 6.1 के बारे में हम सीखेंगे, जिसमें हम जावा प्रोग्राम को रन करना सीखेंगे, जावा प्रोग्राम को लिखना सीखेंगे। जेडीके आपका एक टूल किट है, जावा डेवलपमेंट किट। एज ए सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने की आवश्यकता है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले, क्योंकि जेडीके विल हेल्प यू आउट टू रन एनी प्रोग्राम। वी विल रन एंड कंपाइल प्रोग्राम अंडर द जेडीके। सो पहले हमें इसे इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए आपको मैंने ये लिंक प्रोवाइड की हुई है। आप इसके माध्यम से इस लोकेशन, इस वेबसाइट पोर्टल पर जाके आप अपना जावा का सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। और हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम के बारे में कि हम प्रोग्राम कैसे लिखें। ये हमारा क्लास है। ये सिंपल उस क्लास का नाम है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने क्यों लिखा है। स्ट्रिंग आर्क्स मतलब आर्ग्यूमेंट। आर्क्स की जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। system.out.println आपका मेथड होता है जो आपके ऑब्जेक्ट आउट नाम से, जो हमारा ऑब्जेक्ट है सिस्टम नाम की क्लास का, उसके माध्यम से हम println फंक्शन को कॉल करते हैं। println इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट ऑब्जेक्ट एंड आउटपुट इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ सिस्टम क्लास। सो सिस्टम क्लास विल कॉल दिस फंक्शन थ्रू दिस ऑब्जेक्ट। सो वी आर प्रिंटिंग हियर hello java. So we should write this code under notepad or anywhere else. Suppose we have written this code in notepad, we will save this file as a simple.java because class name we have put it here simple. If suppose we are putting class name here Ram Gopal, Raja or whatever, same name you should put it here. And remember one thing, first alphabet must be capital and put a extension .java. Remember that. To compile any Java code, you should write on command prompt javac simple.java. To execute, we should run java space that class file name. So compilation flow is आइए जानते हैं जो हमने इसमें पैरामीटर यूज़ करे हैं उनका प्रयोग क्या है। क्लास, पब्लिक स्टैटिक है ना, void, main, string, args, string.out.println, whatever we have written in that class, we should explain each and everything to you, so that see, these things are more important for interview purpose. Interviewer is asking mostly about this topic. Whatever parameter we are using in Java programming, first is class. So class is a keyword used to declare a class. किसी भी क्लास को डिक्लेयर करने के लिए जावा में हम क्लास कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। तो क्लास हमारा क्या है? कीवर्ड। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक भी हमारा एक कीवर्ड है जो एज ए एक्सेस मॉडिफायर की तरह काम करता है, जो हमारी विजिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि ये क्लास कहाँ तक आपकी एक्सेसिबल रहेगी, पब्लिकली रहेगी, प्राइवेटिकली रहेगी, व्हाटएवर, या प्रोटेक्टेड रहेगी। 3 प्रकार के आपके इसमें एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिक हमारा कीवर्ड है जो ये डिक्लेयर करता है कि कोई हमारा जो मेथड है, अगर हम उसके आगे स्टैटिक लगा देते हैं तो हमारा वो मेथड भी स्टैटिक हो जाता है, और वो मेथड आपका स्टैटिक मेथड के नाम से जाना जाता है। जो हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है स्टैटिक मेथड का, वो ये होता है कि वहाँ उसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती किसी भी स्टैटिक मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो स्टैटिक मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हम स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं। इट सेव्स मेमोरी, इससे हमारी मेमोरी क्या होती है? सेव होती है, सुरक्षित होती है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया। विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट वी आर एग्जीक्यूटिंग द स्टैटिक मेथड of that class. Next is void. Void means nothing. Is returning type of method. It means it doesn't return any value. It is never ever returning any values. So the next is main. What is main?
रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। जहाँ आपका मैन लिखा होता है मतलब वो आपका मैन फंक्शन है, वहीं से आपका प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, या आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मैन से माना जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग एरे आर्क्स। आर्क्स मीन आर्ग्यूमेंट, इट इज़ यूज्ड फॉर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। वी विल लर्न इट लेटर, हम इसके बारे में बाद में सीखेंगे। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इट इज़ यूज टू प्रिंट स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए हम इस स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे। हियर सिस्टम इज अ क्लास, जो हमारा सिस्टम है वो आपका क्लास है। आउट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास। प्रिंट स्ट्रीम नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट है हमारा डॉट आउट। जो हमारा आउट है सिस्टम डॉट आउट में, जो हमारा आउट है, आउट हमारा ऑब्जेक्ट किसका है? प्रिंट स्ट्रीम नाम की क्लास का, जिसके अंदर प्रिंटलन मेथड है। प्रिंट स्ट्रीम क्लास से उस मेथड को इन्वोक करने के लिए हमें इस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़ा है। वी विल लर्न अबाउट दिस इंटरनल वर्किंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट लेटर। हम इसके बारे में और डिटेल हम आगे चल के जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया था। मान लीजिए आपने ये प्रोग्राम लिख रखा है, या आपने फाइल सेव कर ली है सिंपल डॉट जावा, ये आपका कोड लिखा हुआ है जिसमें आप प्रिंट करना चाहते हैं हेलो जावा। ये चीज़ें मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, स्टार्ट मेन्यू पर जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स पर जाएंगे, एसेसरीज पर जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। इन्वोक करके मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ, इसमें केवल मुझे एक्सप्लेन करना है। आप जब रन करते हैं तो आप लिखेंगे, आप उस पाथ पर पहुँचेंगे जहाँ आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है, फिर लिखेंगे जावा सी, क्लास का नाम डॉट जावा, और जब ये आपका कंपाइल हो जाएगा तो नेक्स्ट लाइन में, उसी उस लाइन में आप जब नेक्स्ट लाइन में एंटर करेंगे तो आप उससे लिखेंगे जावा स्पेस उस क्लास का नाम जिसे आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो ये जो हमने लिखा सिंपल डॉट जावा, ये हमारे सोर्स कोड को, जो हमने जावा कोड लिख रखा है वो हमारे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और बाइट कोड जो हमारा डॉट क्लास फाइल है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लिखते हैं जावा प्लस जो हमारी क्लास फाइल का नाम है वो। तो उसके अंदर जो हमारा स्टेटमेंट प्रिंटिंग जो भी हैं, जैसे हमने हेलो जावा देखा तो वो हेलो जावा आपका प्रिंट हो जाएगा। तो कंपाइल करने के लिए हम क्या लिखते हैं? जावा सी क्लास का नाम डॉट जावा, और रन करने के लिए जावा स्पेस आपका क्लास फाइल का नाम, जिससे आप अपना आउटपुट देख सकते हैं। हाउ मैनी वेज वी कैन राइट अ जावा प्रोग्राम? बाई चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ मॉडिफायर्स। हम मॉडिफायर्स का या मेथड्स प्रोटोटाइप को चेंज करना हम कैसे कर सकते हैं? एक तो हमारा तरीका ये है, इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं। स्टैटिक पहले लगा सकते हैं और पब्लिक बाद में लगा सकते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ये आपका इस तरीके से लिखा हुआ है। मान लीजिए दीज सबस्क्रिप्ट्स नोटेशन इन जावा एरे कैन यूज्ड आफ्टर अ टाइप बिफोर द वेरिएबल और आफ्टर द वेरिएबल। वेरिएबल से पहले या वेरिएबल के बाद में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेट अस सी द डिफरेंट कोड्स टू राइट द मेन मेथड। आपके डिफरेंट कोड्स क्या हो सकते हैं मेन मेथड को लिखने के लिए, वो आपने यहाँ जाने हैं। आपने यहाँ देखा, आपका यहाँ स्ट्रिंग लिखा हुआ है, एरे है, आपने लिखा आर्क्स। आपने यहाँ देखा स्ट्रिंग आर्क्स पहले लिख दिया, फिर उसके बाद मैंने एरे का साइन दिया। तो आप इस तरीके से भी प्रोग्राम को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आप ये एरे का ये अगर आप साइन नहीं देना चाहते हैं तो उसकी जगह आप 3 डॉट्स को रख सकते हैं। इससे भी आपके प्रोग्राम में कभी एरर नहीं आएगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैलिड जावा मेन मेथड आपका ये रहते हैं, ये आपके वैलिड सीक्वेंस हैं। इनवैलिड आपके जावा सीक्वेंस जब आप किसी कोड को लिखते हैं तो आपके ये इनवैलिड रहते हैं। आप इस तरीके से आप जावा कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेथड का इस्तेमाल ऐसा नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर आपकी जावा सी का जब आप फाइल को कंपाइल करते हैं तो ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड करके अगर आपका एरर आता है तो उसका सॉल्यूशन यही है कि आपने उसका पाथ सेट नहीं किया है। जब आप उसका पाथ सेट कर देंगे तो आप कर सकते हैं। पाथ सेट करने के आपके 2 तरीके होते हैं, टेम्परेरी पाथ और परमानेंट पाथ। टेम्परेरी पाथ को सेट करने के लिए आप लिखते हैं सेट स्पेस पाथ इक्वल टू जो आपका एड्रेस है वो बिन तक का आप उसका एड्रेस लेंगे जेडीके फाइल का और आप उसे एग्जीक्यूट कर देंगे।